आज 20 जनवरी है। आज के दिन हम बनाने का जो सिलसिला है 2010 से चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जमा होने का मकसद ये है और आप बच्चों को भी हमें इसलिए लाया कि हमें पता चले कि ये जो वोट है इसकी अहमियत क्या है। यही ये दिन जो है मनाने का पर्पस है और इस दिन को पूरे हिंदुस्तान में आज मनाया जा रहा है, नेशनल वोटर्स डे। जैसा कि आप सब लोगों ने इलेक्शन के प्रोसेस जो हैं देखे होंगे। हमारे यहाँ इलाके में भी सरपंची इलेक्शन होते हैं, पिछली बार वो डीडीसी के भी इलेक्शन हो गए, असेंबली इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं और इस बार फिर से लोकसभा के इलेक्शन जो हैं अप्रैल मई के महीने में होने जा रहे हैं। तो ये इलेक्शंस क्यों कराती है गवर्नमेंट? ये इसलिए इलेक्शंस होते हैं ताकि लोग जो है अपनी मर्जी से अपने हुक्मरानों को चुनें, अपनी हुकूमत जो है खुद लोग बनाएं। और ये जो राइट है, ये फंडामेंटल राइट जो है, इसके लिए ये कोई हमें ऐसे ही नहीं मिला है वोट डालने का। आप में से अगर कोई बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1947 से पहले हमारा जो देश है इसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। उससे पहले और राजा महाराजाओं का यहाँ पे रूल हुआ करता था। तो वो जो हुकूमतें होती थी वहां जिसको जो ताकतवर होता था वही राजा होता, यानी वो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला रूल था। तो लोग जो है जो भी हुक्मरान होता था उसकी चाहे जो भी वो पॉलिसीज बनाता था, जो कानून बनाता था, वो झेलने पड़ते। तो फिर 1947 से पहले हमारे मुल्क के कुछ फ्रीडम फाइटर्स जिनमें बहुत सारे नाम आपने पढ़े हैं, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, CR दास है, बाल गंगाधर तिलक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, दादा भाई नारोजी है, उमेश चंद्र बैनर्जी, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने आजादी के लिए जंग फाइट की। और उस आजादी में की फाइट के दौरान भी उनकी ये डिमांड होती थी कि यहां लोगों को वोट देने का हक होना चाहिए, लोगों को अपनी मर्जी से सरकार चुनने का हक होना चाहिए। फिर अंग्रेजों ने, उनकी हुकूमत थी, तो वोट देने का हक दिया लेकिन सिलेक्टिवली। उन्होंने फिर कास्ट बेस्ड पर या क्लास बेस ये कुछ बेसिस रखी जिनके ऊपर उन्होंने रखा कुछ लोगों को कि ये वोट दे सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को वोट देने का हक नहीं। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, क्लास बेस्ड या कास्ट बेस्ड और रिलीजन के नाम पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत वोटिंग का राइट दिया, लेकिन वो भी उसको भी हम वोटिंग राइट नहीं कहते। तो फिर ये स्ट्रगल चलती रही और आखिरकार हमारा मुल्क जो है आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, उसकी भी तैयारियां चली, जिसका कल हमने रिपब्लिक डे बनाना है। तो
उतनी स्ट्रगल करने के बाद, उतनी मेहनत करने के बाद हम लोगों को ये वोट देने का हक मिला। इस वोट की बहुत ज्यादा वेटेज, एक तो ये हमें बड़ी मेहनत से, बड़ी स्ट्रगल के साथ हमें ये हासिल हुआ है। दूसरा, यही वोट जो है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बना सकता है। क्यों? अगर हम सही लोगों को चुनकर गवर्नमेंट बनाएंगे तो अच्छे काम करेंगे। अगर हम गलत लोगों को वोट देकर उनको पावर देंगे तो गलत काम करेंगे, उससे हमारे देश का नुकसान है। तो इसलिए इस वोट को हमने बड़े सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना है और हर हालत में अपने वोट का इस्तेमाल करना, उसको जाया नहीं होने। इसके लिए जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी सिटीजन इंडिया का जिसकी भी एज 18 साल से ऊपर है, उसको अपना नाम जो है इलेक्टोरल वोटर रोल में रजिस्टर कराना चाहिए। उसके लिए हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैनर्स लगे हुए हैं जिनका यही काम है। इस साल जो है इसकी जो क्वालिफाइंग डेट है वो 1 जनवरी 2006 तक, यानी जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 से पहले वो अपने आप को इलेक्टोरल में करा सकता है, ताकि आगे लोकसभा के इलेक्शंस में वो भी अपने वोट का जो राइट है वो इस्तेमाल कर सके। थैंक यू।